यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बीजगणितीय अलजेब्रा चैप्टर नंबर 8 का बीजगणितीय स्वर समीकरण द्वारा देखेंगे। चलिए, जैसे दिया है स्वर समीकरण। स्वर समीकरण समता का ऐसा कथन है जो कि चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। जैसे दिया है कि ब्रैकेट में 2a+1, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2a+3 इजकल टू 4a² प्लस 8a+3। इसमें a का मान 8 लीजिए, a का मान 8 लीजिए। जैसे देखिए बायां पक्ष हम मान ले रहे हैं। बायां पक्ष क्या दिया है 2a+1, दूसरे ब्रैकेट में 2a+3 इजकल टू 2 मल्टीप्लाई a का मान क्या मानना है हमको 8 मानना है। तो 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 की जगह पर 1, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरा ब्रैकेट में दिया है कि 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर क्या पुट करना है 8 प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा हो जाएगा 2 8 जा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 8 जा 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। तो 17 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 327 आएगा। इसी तरह अब हम दायां पक्ष लेते हैं। दायां पक्ष क्या दिया है 4a² प्लस 8a+3। ठीक, उसमें क्या करना है, जहाँ पर भी a दिखाई देगा उसका मान हमको क्या मानना है 8 मानना है। चलिए, अब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई a² मतलब कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 a का मान क्या मानना है 8 मानना है। तो 8 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा प्लस 3। तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 64 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 256 प्लस 8 8 जा क्या हो जाएगा 64। तो ये 64 लिख लिए, प्लस है तो प्लस, ये 3 है तो 3 लिख लिए। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 323 आ गया। देखिए बायां पक्ष बराबर भी 327 आया, 323 आया है। और दाएं पक्ष भी बराबर आ गया 323। तो क्या हो गया, इस तरह बायां पक्ष बराबर हमारा दायां पक्ष हो जाएगा। इस प्रकार के अन्य मानों के लिए भी यह सत्य होगा। अतः 2a+1 ब्रैकेट में 2a+3 इजकल टू 4a² प्लस 8a+3 एक स्वर समीकरण है। जैसे मानक स्वर समीकरण क्या होता है x प्लस a, एक ब्रैकेट में x प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में इजकल टू क्या होता है x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखिए दूसरा क्या दिया है कि x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है ax प्लस वाई का स्क्वायर होता है इजकल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। इसी तरह तीसरा दिया है कि x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है x माइनस वाई का स्क्वायर होता है x² माइनस 2xy प्लस y²। चौथा दिया है कि एक ब्रैकेट में x प्लस बी एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में दिया है x माइनस वाई इजकल टू क्या होता है x² माइनस y²। ठीक, इसी पर क्या करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, जैसे स्वर समीकरण का प्रयोग करते हुए क्या करना है हमको गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है कि स्वर समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक ब्रैकेट में m+4, दूसरे ब्रैकेट में m+6। मानक स्वर समीकरण हमारा पहला क्या था, मानक स्वर समीकरण हमारा पहला था कि एक ब्रैकेट में x प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी इजकल टू क्या था x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या था ए बी। ये हमारा क्या था पहला मानक स्वर समीकरण था। इसी पर क्या कर देंगे, इसको हम पुट कर देंगे। देखिए ये x प्लस ए है तो हमारा क्या x की जगह पर m दिया है, a की जगह पर 4 दिया है। x प्लस बी, x की जगह पर क्या दिया है m दिया है, b की जगह पर 6 दिया है। तो क्या करेंगे बस इसी पर पुट कर देंगे। x² की जगह पर क्या दिया है m दिया है तो m का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस दिया है तो प्लस a प्लस बी, a का मान क्या दिया है 4 प्लस b का मान क्या दिया है 6, 6 पुट कर देंगे इंटू एक्स, तो एक्स के ऊपर क्या है m है, m हो जाएगा प्लस ए बी का मान क्या है, ए का मान 4 है, बी का मान 6 है।
ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4 और 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 एम हो जाएगा प्लस 6 4 जा 24 क्या हो जाएगा, यही हमारा पहला क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3। क्या करेंगे, पहला मानक सोर समीकरण पर क्या करेंगे, हम इसको हल कर देंगे। पहला मानक सोर समीकरण हमारा क्या है, पहला मानक सोर समीकरण है कि एक ब्रैकेट में x प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी इजकल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये क्या है हमारा पहला मानक सौर समीकरण है। ठीक, इसी पर क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। देखिए एक्स की जगह पर क्या दिया है, वाई दिया है। ठीक, ए की जगह पर क्या दिया है, ए की जगह पर 6 दिया है। एक्स की जगह पर क्या दिया है, वाई स्क्वायर। बी की जगह पर क्या दिया है, 3 दिया है। बस क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये आपको समझने के लिए बनाया एरो। ठीक, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या दिया है, वाई का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्लस दिया है तो प्लस, ए का मान क्या दिया -6, -6 लिख लेंगे, प्लस बी का मान क्या है +3, तो ये 3 हो गया, इंटू एक्स का मान क्या दिया वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस ए का मान -6 इंटू बी का मान क्या है 3। ठीक, अब यहाँ से हमारा हो जाएगा वाई, देखिए वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर हम वाई स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या था वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई की पावर 4। देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन लिखते हैं। तो 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, इसके सामने क्या दिया है माइनस दिया है तो इसका साइन लग जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। इस तरह क्या होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है कि स्वर समीकरण का प्रयोग करके विस्तार कीजिए। चलिए, जैसे दिया है पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 का पहला क्वेश्चन दिया कि mn+3p का क्या करने के लिए बोल रहा है, स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। तो हम दूसरा मानक स्वर समीकरण क्या देखे हैं, दूसरा मानक स्वर समीकरण हमारा क्या है, दूसरा मानक स्वर समीकरण है कि x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर। इसी पर क्या करेंगे हम, इस मानक स्वर समीकरण पर क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे। चलिए इसी पर पुट कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या दिया, देखिए एक्स का मान हमारा है, ये वाई का मान है, तो बस क्या करेंगे इसी पर पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर एम एन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स का मान क्या है एम एन लिख लिए, इंटू वाई का मान क्या है 3p लिख लिए, प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान क्या है 3p का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब इससे हमारा हो जाएगा, देखिए इससे हमारा हो जाएगा m का स्क्वायर, ये हो जाएगा m का स्क्वायर n का स्क्वायर। ठीक, प्लस ये देखिए 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 mn p हो जाएगा प्लस 3p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9p का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही
रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 0.4 p माइनस 0.5 m का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो हमारा दूसरा मानक सॉल्यूशन का क्या होता है? दूसरा मानक सॉल्यूशन का होता है कि x माइनस वाई का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है? x माइनस वाई का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस क्या होता है? वाई स्क्वायर। ये हमारे को तीसरा क्या है? मानक सॉल्यूशन का है। बस इसी पे क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ये देखिए हमारे ये x का वैल्यू है, ये क्या है? y का है। बस क्या करेंगे, इसी पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x का मान क्या दिया है? 0.4 p का क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। x का मान क्या दिया है? 0.4 p इंटू वाई का मान क्या दिया है? 0.5 m प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मान क्या दिया है? 0.5 m का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 0.4 का या 0.4 p का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.16 p स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 में 0.4 और 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.4 p और m आ जाएगा प्लस 0.5 m का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.25 m स्क्वायर। इस तरह हमारा क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हुआ। चलिए एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा दिया कि सरल कीजिए। जैसे तीसरा का क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि ब्रैकेट में 7m माइनस 8n का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 7m प्लस 8n का क्या करने के लिए बोल रहा है? स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये दिया है 7m माइनस 8n का स्क्वायर। पहले तो इसको हम खोल देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7m का स्क्वायर माइनस माइनस दिया तो माइनस 2a का मान क्या है? 7m मल्टीप्लाई x का मान क्या दिया है? देखिए ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक, x माइनस वाई का स्क्वायर अभी हम बताए हैं क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस क्या होता है? वाई स्क्वायर। तो ये हम लिख लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख लिए, y का मान क्या है? 8n प्लस क्या होता है? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का मान क्या दिया? 8n का स्क्वायर। इसको हम एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, प्लस दिया तो प्लस। अब देखिए ये हमारा है x, ये हमारा है y। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है कि एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7m का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2x का मान क्या दिया है? 7m इंटू 8n हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर 8n का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हमारा क्या हो गया? ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए इसको करेंगे 7m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49m स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस 7 2 जो क्या हो जाएगा? 14। अब 14 8 जो हो जाएगा आपका 112mn हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64n स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आप इसको खोलेंगे तो ये हमारा प्लस है तो प्लस 7m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 2 जो 14, 14 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 112mn हो जाएगा प्लस
64n² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस दिया है, यहाँ पर ये प्लस है, तो इस चीज़ को क्या करेंगे, कटा देंगे। अब क्या आया, 49m²। तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 98m² हो जाएगा। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, तो प्लस 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 होता है। अब 64 और 64 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 128n²। क्या हो जाएगा, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट ये रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है कि एक ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड का स्क्वायर माइनस 2xy² जेड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस वाई का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो इसको पुट कर देंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस y², बस उसी पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x वाई का स्क्वायर, ये x² हो गया, प्लस क्या होता है 2 इंटू x हो गया, इंटू y प्लस क्या होता है y²। तो y का मान क्या दिया, वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दिया है माइनस, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं -2xy² इंटू जेड। अब क्या करेंगे, इसको हम, ये हमारा हो जाएगा x इंटू वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² y² प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। देखिए वाई दो बार है तो क्या हो जाएगा, y² इंटू जेड प्लस ये हो जाएगा वाई जेड का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। ये दिया है -2xy² इंटू जेड। यहाँ से क्या होगा, ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, सेम टू सेम है, तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, x² y² प्लस y² z²। क्या हो जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दिया कि 4a² प्लस 12ab प्लस 9b², यदि a का मान 2 और b का मान -1 हो तो इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है कि 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 9b² को 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए a² प्लस b² प्लस क्या होता है 2ab, 2a का मान क्या है 2x इंटू b का मान क्या दिया है 3b। ठीक, अब देखिए हमारा क्या दिखाई दे रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या है, a का मान दिया है 2a प्लस b का मान क्या दिया है 3b का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखें, अब यहाँ से 2 हो गया, a का मान हमको क्या पुट करने के लिए बोल रहा है, a का मान हमको 2 पुट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से हम 2 पुट कर देंगे a का मान, प्लस 3b का मान क्या पुट करने के लिए बोल रहा है, b का मान -1 पुट करने के लिए बोल रहा है, तो -1 पुट कर दिए, का पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 2 जा क्या होता है 4 प्लस माइनस -3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू सबका क्या दिया है स्क्वायर। 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह क्या हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये रिजल्ट हुआ।